नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है और साथ में एचएससी में मेरे 87% थे। इस बार नीट में आपका क्या स्कोर हुआ? 600 है। नीट में आपका क्या स्कोर रहा है? 587। आपका क्या स्कोर रहा है नीट में? 584। 10th के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, वरना 12th के साथ हम लोग 2 साल वेस्ट ही करते हैं। 12th के बाद स्टार्ट करना गलत है, 10th के बाद फ़ौरन स्टार्ट करना चाहिए, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस बार नीट का एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और पिछले साल जिस तरीके से IITN ने फर्स्ट रैंक किया था 667 का, इस बार भी अच्छा रैंक रहा है 656 का। जिन्होंने इस 656 स्कोर को किया है, शेख रिमशा आरिफ जी हमारे साथ मौजूद है। रिमशा, कितना मेहनत करके IITNs में इस स्कोर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, उन्हीं से जानेंगे कितनी अच्छी इन्होंने तैयारी की और किस तरीके का योगदान IITNs के टीचिंग में था, जिन्होंने ये स्कोर को अच्छी तरीके से अचीव कर पाया है। रिमशा जी, जिस तरीके से आपका प्रिपरेशन था, नीट का एग्ज़ाम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, क्या कहें? नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है और साथ में एचएससी में मेरे 87% थे। तो उसका रीज़न यही था कि क्लासेस में सर की गाइडलाइंस पे कम्प्लीटली स्टिक करना रहता है, सर को हमेशा फॉलो करना रहता है। उसके साथ यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो सबसे बेस्ट होती है, सर एकदम सही सेलेक्ट करके लेके आते हैं और डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए भी टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसका कितना मेहनत कितना पीछे रही है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना अपने आप में भी एक जो है चुनौती होती है। मेहनत तो बहुत है, लेकिन कंसिस्टेंटली मेहनत करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आपने बताया कि आपका 87% आया था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो सोचते कि 10th से कर लिया जाए या 12th के बाद काफ़ी ड्रॉप आउट करते प्रिपरेशन के लिए, तो उन्हें किस तरीके का मोटिवेशन है? 10th के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, वरना 12th के साथ हम लोग 2 साल वेस्ट ही करते हैं। 12th के बाद स्टार्ट करना गलत है, 10th के बाद फ़ौरन स्टार्ट करना चाहिए, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए? बायोलॉजी में, क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग है। तो बायोलॉजी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने IITN किया, और आप बायोलॉजी में इधर कितना प्रिपरेशन किया? स्टार्टिंग में बायोलॉजी बहुत वीक था, लेकिन उसके बाद टाइम के साथ अपने आप सब कुछ याद होने लगता है, तो बायोलॉजी फिर लास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो आपको लगा था कि आपकी जो मेहनत है उस हिसाब से आप जो है एक अच्छा खासा रैंक 656 ला पाएंगे? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस था, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी, लेकिन यकीन था कि आ जाएगा अच्छा कुछ। अच्छा, ये नीट के एग्ज़ाम आप देने से पहले आपने IITN ही क्यों चुना, क्या देखा था? पिछले साल के जो रिकॉर्ड्स थे उस हिसाब से, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन की थी तब फर्स्ट अटेम्प्ट में यहीं से सिलेक्शन होता था, इसके अलावा कोई क्लास में मुमरा से सिलेक्शन नहीं होता था। अच्छा, इसीलिए। तो जो अभी स्टूडेंट मेहनत करने वाले हैं नीट के लिए, उन्हें कितना जो है आप कहेंगे कि इस पर फोकस करिए, और कितना वो क्या कर सकते हैं जो स्कोर आपके जैसा मेंटेन हो पाए? सबसे पहले तो 10th के बाद स्टार्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, ज़्यादा ब्रेक्स बीच में नहीं डालना। अच्छा, कोचिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? हाँ, कोचिंग की, अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है, वरना बुरी कोचिंग में जाके सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो रिमशा जी के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है। आरिफ जी, बच्चियों, आपकी बेटी है जो जिन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, आप उन माता पिताओं को क्या कहेंगे जो लोग बच्चे पढ़ाई के लिए आते लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप भी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते, तो इनको लेकर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी ने जो मेहनत करी थी अल्लाह ने उसका सिला दिया। दूसरी बात, पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या पढ़ना चाह रहा है, सबसे पहला वो देखना चाहिए। यही नहीं कि फोर्सली मैं उसको यही कराऊँ यही कराऊँ यही कराऊँ। और अगर वो नीट करना चाहता है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसकी तैयारी उसको 10वीं के फ़ौरन बाद ही शुरू कर देनी चाहिए, बिना वक्त ज़ाया किए हुए। और सही कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मुमरा में इस वक्त IITN शहजाद त्यागी सर नंबर 1 पे है, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत मेहनत करवाते हैं बच्चों से और पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं बच्चों को। IITN क्लासेस के सेकंड हाईएस्ट स्कोर करने वाले अंसारी मुस्तबा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने 625 स्कोर किया है। किस तरीके की तैयारी किया है और कितना योगदान IITN का रहा है, मुस्तबा से जानते हैं। कितना तैयारियों में आपको मेहनत लगा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तारीफ़ अल्लाह ताला की करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी और इस मुकाम पे पहुँचाया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे उस्ताद शहजाद सर का था, जिन्होंने मुझे गाइड किया, टीच किया और हमेशा डाउट के लिए अवेलेबल रहे। और रही बात प्रिपरेशन की, तो मतलब हम लोग ये क्लासेस अटेंड करते थे, उनमें बराबर नोट्स बनाते थे। शहजाद सर जो पढ़ाते थे उनकी नोट्स बनाते थे, रिवीजन करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है।
बेसिकली अपने को रिवीजन करते रहो और एनसीईआरटी को प्रीफर करो। जो मेन प्रिपरेशन में आपको लगेगा उसमें आप लोग ये एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करो। लोग आज एनसीईआरटी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि पेपर फिजिक्स टू लेकर बायोलॉजी तक का पूरा एनसीईआरटी ही है। आपको ये बात समझना ज़रूरी है। जो लोग मतलब फ्रेशर में जो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, लोगों को मिस गाइडेंस रहता है कि एनसीईआरटी से नहीं आएगा फिजिक्स केम। बेसिकली सब बायो की तो पढ़ लेते हैं नीट वाले, पर फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लोग छोड़ देते। तो हमारे को प्रीफर करना है कि पहले एनसीईआरटी भी पढ़े और जो क्लास में नोट्स अपन क्लास में जो बनाते हैं उसका रिवीजन डेली होए, तो अपने को बेसिकली फिर उसका टेस्ट देने में ज़्यादा आसानी होती है और फिर उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो हमेशा मोटिवेट और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और डिसिप्लिन से हमारे को डिसिप्लिन रखने का हमेशा, तो ही मेहनत तो ही हमारे को अचीवमेंट मिलेगा। कितनी खुशी है 625 आपने स्कोर किया है और काफ़ी अच्छा ये अचीवमेंट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो बहुत है कि 625 एक अच्छा ही स्कोर है, तो खुशी तो होएगी। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी 625 के लिए नहीं पढ़ो, 720 के लिए पढ़ो, क्योंकि आगे आने वाला जो है साल वो और कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। तो इससे आपको भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मेहनत करते रहो और 620 ऐसा मत सोचो कि ये कॉलेज में ले लेंगे 650 ला लेंगे, नहीं, एम्स के लिए ही टारगेट करो। अच्छा, जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया, सबसे ज़्यादा क्या जो है टफ़ रहा इस नीट एग्ज़ाम में, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें थोड़ा सा जो है आपको टफ़ लगा? टफ़ रहने की बात तो ऐसा नहीं है कि टफ़ रहा। पढ़ के गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आसान लगा। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, तो मतलब मेरी बायो में और केम में थोड़ी सिली मिस्टेक हुई। तो वो आप लोग को समझना है, हर एक टेस्ट में जब देते ना, पूरा साल टेस्ट चलता है तो उसको एनालिसिस करते हुए चलना है कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं। वरना फिर वही जाके अगर आप लोग एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर वो जाके फाइनल में भी मिस्टेक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एनालिसिस करो उसका, और जो भी डाउट आएगा तो सर से पूछो, तो बताएंगे। और सारी फैकल्टीज अवेलेबल रहती है डाउट पूछने के लिए। क्या नाम है आपका? शेख सदफ़ फातिमा। इस बार नीट में आपका क्या स्कोर हुआ? 600 आए। अच्छा, तो कितना मेहनत आपको लगी है और टीचिंग में कितना आप को हेल्प किया IITian? टाइम तो मुझे बहुत लगा, क्योंकि मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे बड़ी गलती तो यही थी मेरी। और फिर मेरा ये 3rd ड्रॉप था, उसके बाद ये रिज़ल्ट आया है। और IITians का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप भी यहीं से लिया। और मतलब आज जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो सिर्फ IITians की वजह से और सिर्फ त्यागी सर की वजह से ही आया है। वरना मेरे लिए इतने मार्क्स लाना, क्योंकि मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फिर भी आज ये रिज़ल्ट आया है सिर्फ और सिर्फ IITians की वजह से। तो जो अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके का आपका मैसेज रहेगा कि वो क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है वो सबसे मैं कहना चाहूँगी कि वो बच्चे कभी ना करें जो मैंने करी है, जो मैंने 12th के बाद स्टार्ट किया है। सबको चाहिए कि वो 10th के जैसे ही रिज़ल्ट आए उसके फ़ौरन बाद स्टार्ट कर दे, ताकि मेरी तरह जो मैं 3rd ड्रॉप पे ले रही हूँ, मेरे 3rd ड्रॉप पे जो मार्क्स है वो उनके फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाएँ। और माशाल्लाह से हमारे पास ऐसे रिज़ल्ट्स भी आए हैं जो फ़र्स्ट ड्रॉप में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो मेरे लिए यही है कि जो भी अगर चाहता है प्रिपरेशन करना तो वो 10th के बाद ही स्टार्ट कर दे। आपका क्या नाम है? आसमा शाह। आपका क्या स्कोर रहा है नीट में? 584। अच्छा, आपने कितना जो है मेहनत किया और टीचिंग में किस तरीके का हेल्प मिला? मैंने तो 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और टीचिंग में IITians लर्न का बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे ज़्यादा त्यागी सर का। एक्चुअली मेरा फ़िज़िक्स मतलब थोड़ा वीक है, बट त्यागी सर फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है, बहुत अच्छा फ़िज़िक्स समझाते हैं। और बाकी टीचर्स फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, जो अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें किस तरीके का मेहनत जो है करना चाहिए? आप कैसा स्कोर करें? अभी जैसे नीट का कट ऑफ हाई होते जा रहा है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगेगी। और NCERT बेस पूरा पेपर हो गया है, तो जितना ज़्यादा NCERT पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आजकल फ़िज़िक्स भी बहुत ज़्यादा NCERT बेस हो गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़ना पड़ेगा। आपका नाम? शेख ज़किया। नीट में आपका क्या स्कोर रहा है? 587। 587 आपने मार्क्स लाए, कितना मेहनत किया आपने और किस तरीके का टीचिंग में आपको हेल्प? टीचिंग तो मैं कोचिंग 11 से कर रही थी प्रिपरेशन, और मेरे पेरेंट्स लोग ने मेरी हेल्प की, सपोर्ट किए इस प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ की गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है।
और सर लोग सपोर्ट करते हैं, डाउट वगैरह सब क्लियर होता है यहाँ पर। कौन से सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा फोकस किया या कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सबको इक्वली करना चाहिए और जो हमको लगता है कि वीक है तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। तो ये जिस तरीके से आपने बताया कि 11 से प्रिपरेशन कर रहे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 के बाद से करते हैं और थोड़ा सा जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उस बारे में बताइए कि इस एग्ज़ाम के लिए कब से आपको प्रिपरेशन? जस्ट 10th के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो उससे हमको जैसे टाइम काफ़ी मिलेगा और सॉल्व वगैरह भी सब करना रहता है, तो उसके लिए इनफ टाइम रहेगा प्रिपरेशन के लिए। पेरेंट्स जो है काफ़ी ऐसा होता है कि बच्चियों के लिए काफ़ी वो होते कि उन्हें पढ़ने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, तो उन पेरेंट्स को किस तरीके का आपका मैसेज है? हम लोग पेरेंट्स को तो अभी ये नीट वाले बच्चे को तो फुल टाइम चाहिए, उसको दूसरा कुछ काम में लेंगे तो फिर वो कर नहीं पाएंगे। तो हमारी माशाल्लाह ये दूसरी लड़की है, पहली लड़की तो MBBS कर रही है और इसी क्लास से कर रही है। तो ये दूसरा पहली आसिया थी और ये जाकिया है। तो जितना इसको टाइम देंगे अभी तो उतना अच्छा है, सपोर्ट करेंगे। अब दूसरा काम कराएंगे तो फिर नीट के लिए फिर मतलब नहीं बनता है। जैसे आपने सभी छात्रों को सुना कि नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन रही और हमारे साथ IITians क्लासेस के शहजाद सर है जो बताएंगे सबसे पहली जो छात्र जिनसे हमने बात की जिन्होंने 656 मार्क्स पहले अटेम्प्ट में लाया, तो कितने उसके पीछे मेहनत लगी और जो छात्र एडमिशन कराते उसके बाद से IITians क्लासेस कितना उन छात्रों पर मेहनत करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले जो छात्रों के मार्क्स आए उन्होंने बात करते हुए कहा कि टीचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कितना इनके पीछे आपको मेहनत करने में जो है ऐसा लगा है कि हाँ ये अब स्कोर मैं बेहतर कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली देखिए IITians लंच जो है पिछले 9 साल से वी आर वर्किंग इन मुमरा एंड पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से फर्स्ट इन मुमरा स्टूडेंट का मार्क्स रहा है, दैट इज़ 667, जिसको KM में MBBS मिला है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास में जो पहली टॉपर स्टूडेंट है दैट इज़ 656 और इस बच्ची ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किया है। तो आप समझो हमारी क्लास का ये अब तक का फर्स्ट अटैम्प्ट वाला हाईएस्ट स्कोर है। और जैसे हम इनफैक्ट जनरली पेरेंट्स ये क्वेश्चन हमसे करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं कि सर नीट की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। फ्रॉम द लास्ट 9 to 10 ईयर्स वी आर टेलिंग टू द पेरेंट्स कि भाई जो बेस्ट मेथड है वो है कि 10th के फ़ौरन बाद आप नीट की तैयारी शुरू करें। जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो स्टूडेंट है 656, इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 656 लाई और 87% इसका HSC में आया। इसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 10th के फ़ौरन बाद। 10th के फ़ौरन बाद ही 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के लिए IITians ने ज्वाइन किया बच्ची ने और अच्छे से मेहनत की और कंटिन्यूटी के साथ में। मेन चीज़ क्या होती है, मेन फोकस होता है कि लेक्चर्स नहीं छोड़ना है। अगर एक स्टूडेंट सारे प्रॉपर लेक्चर अटेंड करे अच्छे से और अपने बुकलेट के क्वेश्चन सोल्व करे और टेस्ट में जो उसका मार्क्स आ रहा है उसको बैठ के अच्छे से एनालिसिस करे और फिर वो डाउट डिस्कस करे, ये काम कंटिन्यूटी के साथ में 2 साल बच्चा कर ले तो ईज़िली उसका स्कोर एक अच्छा स्कोर आ सकता है। अच्छा, जैसे क्लासेस की बात कर ली जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि हर साल क्लासेस ये चाहता है कि मैं टॉप आऊँ और मैं कैसे ज़्यादा स्कोर करूँ, तो इसी के लिए छात्रों पर भी ज़्यादा दबाव बनता है। लेकिन आपके कैसे कोई स्टूडेंट दिखे नहीं जिनको लगा कि उन्हें फोर्स ज़्यादा किया कि आप पढ़ो पढ़ो, एकदम कैजुअली सब रहा, ये कैसे? देखिए कैसा रहता है कि नॉर्मली अगर एक स्टूडेंट सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करे कि जो टेस्ट सीरीज़ को दी जा रही है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो है बच्चों का मोबाइल फ़ोन एंड द लैपटॉप। मैनी स्टूडेंट जो कर सकते क्रैक बट वो कहीं ना कहीं पे आके स्टक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। आई ऑलवेज़ यूज़ टू, मैं जनरली बच्चों को बोलता रहता हूँ कि भाई आप जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहोगे, जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स बुक, योर NCERT बुक्स और जो हम बुकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्वेश्चन और नोट्स के प्रॉब्लम्स। आप इतना अगर अच्छे से कर लेंगे तो ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं 656 पहले टॉपर है, उसके बाद में 625, देन 611, देन 600 और इस बार जो 500 प्लस के जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। इनफैक्ट वी हैव 17 स्टूडेंट हु स्कोर 500 एंड अबव एंड दिस ईयर 4 स्टूडेंट स्कोर 600 एंड अबव। तो जैसे कि ये IITians क्लासेस का इस बार का फर्स्ट अटैम्प्ट कैसे 656 ला करके एक छात्र ने क्लियर किया और उसके पीछे कितनी मेहनत IITians क्लासेस की लगी है, उस पूरे बारे में जानकारी शहजाद सर ने दिया। हालांकि इस पूरे मामलात को लेकर
यही है कि छात्र अगर 10वीं से ही नीट की तैयारी शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जिस तरीके से शहजाद सर ने बताया कि तमाम इंस्ट्रक्शन जो कोचिंग में दिए जाते हैं उन्हें अगर सही तरीके से फॉलो करें तो आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और NCERT का जो तमाम आपको जो सब्जेक्ट रहता है उसमें अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका भी स्कोर एक रैंक स्कोर रहेगा, ताकि आप भी आगे जा कर के आपको बहुत सारी जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें ईजिली आप जो है हैंडल कर सको। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।